सोचो जरा, तुम इन 7 दिन के अंदर इतना अच्छे से पढ़ते हो कि तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 80%, 85% या 90% तक भी लेकर आ गए ना, तो तुम्हारा ओरा माइनस से इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। तो अब कुछ मत सोचो, जितना टाइम वेस्ट करना था कर दिया। अब से इतना स्टडी करना है जितना पूरी लाइफ में तुम अभी तक नहीं पढ़े हो। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th के लास्ट 7 डेज चैलेंज की। जो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, उनको 7 डेज के लिए अच्छे से फॉलो कर लेना। तुम रिजल्ट के बाद खुद आके बोलोगे कि भैया वो 7 डेज मेरी लाइफ के गेम चेंजर थे। अब कोई तुम्हें बहाना नहीं बनाना है। 10-10 चैप्टर भी तुम्हें अगर एक दिन में खत्म करने हैं ना, तो तुम करोगे। अब तो कॉपी पेन लेकर बैठो और अच्छे से फोकस के साथ पढ़ो। और तब भी नहीं बैठा जा रहा तो पावर आवर स्ट्रेटेजी को यूज करना। क्या होता है ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद देख लेना। तो अब ये 7 डेज का चैलेंज जो तुम्हारे लिए डू और डाई साबित होने वाला है क्लास 10th की जर्नी का, उसके अंदर सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज और डे वाइज प्लानिंग कि तुम्हें कौन कौन से चैप्टर किस दिन पढ़ने हैं। और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें बता रहा हूँ और साथ ही साथ जितने तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो भी तुम्हें बताऊंगा। और लास्ट में मैं बता रहा हूँ कि अब तुम्हें पढ़ना कैसे है। तो अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो तुम चाहते हो कि हाँ एक टाइम स्लॉट होना चाहिए, इतने टाइम तक मुझे पढ़ना है, तो तुम्हें 10 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है, जिसके अंदर तुम मैथ्स को 3 घंटे पढ़ोगे, साइंस को 3 घंटे पढ़ोगे, सोशल साइंस को 3 घंटे पढ़ोगे और इंग्लिश को भी 1 घंटे पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो अब चलो बताता हूँ मैथ्स के अंदर तुम्हें क्या क्या पढ़ना है इन 7 डेज के चैलेंज में। तो देखो यार, डे 1 पर तुम पढ़ रहे होगे स्टैटिस्टिक्स और रियल नंबर्स चैप्टर को। अब ये सीक्वेंस कुछ इस हिसाब से रखा है कि एक चैप्टर इजी होगा तुम्हारा, एक चैप्टर हार्ड, मतलब लेंथी होगा। ठीक है, तो डे 1 पर तुम इन दोनों चैप्टर्स को करोगे। इसके बाद डे 2 पर यार तुम पॉलिनोमियल्स और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर्स को निपटा रहे होगे। ठीक है, जब इन्हें कर लेते हो तो इसके बाद तुम कर रहे होगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड साथ ही साथ उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डे 3 पर इतना ही करना है। इसके बाद डे 4 पर तुम कर रहे होगे प्रोबेबिलिटी और उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को। इन दोनों चैप्टर्स को करने के बाद डे 5 पर तुम कर रहे होगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर और उसके साथ साथ ट्राइंगल्स वाला चैप्टर। ठीक है, ज्योमेट्री तुम्हारा छोटा चैप्टर है, ट्राइंगल थोड़ा बड़ा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। ठीक है, ऐसा ही तुम्हें बाकी चैप्टर्स का भी सीक्वेंस दिख रहा होगा। इसके बाद डे 6 पर तुम करोगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्लस सर्कल्स वाले चैप्टर को। ठीक है, जब वो हो जाता है तो डे 7 पर तुम कर रहे होगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल प्लस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये तो हुआ तुम्हारा मैथ्स का 7 डेज का पूरा चैलेंज। कौन कौन से चैप्टर तुम्हें किस दिन पढ़ने हैं। ठीक है, अब तुम्हें मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ। तो सबसे पहले यार रियल नंबर्स के अंदर तुम इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जा रहे होगे। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा पॉलिनोमियल्स के अंदर इन टॉपिक्स को करोगे। फिर तुम्हारा थर्ड चैप्टर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसके अंदर तुम इन टॉपिक्स को अच्छे से करोगे। ठीक है, इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर तुम्हारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। जब वो हो जाता है तो उसके बाद आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके अंदर भी तुम्हारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स के अंदर यार तुम्हारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब वो हो जाता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यार इनको ही कर लेना, बस इनसे ही तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके अंदर यार तुम्हारे ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, इनको गलती से भी स्किप मत कर देना। जब ये हो जाता है तो इसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके अंदर तुम्हारा यही टॉपिक्स है, इनको ही अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा सर्कल्स वाला चैप्टर, तो उसके अंदर यार मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ये होने वाले हैं। जब वो हो जाता है तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसके अंदर तुम्हारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। ठीक, उसके बाद आता है तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला चैप्टर, तो उसके अंदर भी तुम्हारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। जब ये हो जाता है तो फिर बचता है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, तो उसके अंदर इन 3 टॉपिक्स को ही कर लेना। ठीक है, लास्ट बचता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, तो इसके अंदर यार तुम इन टॉपिक्स को अच्छे से कर रहे होगे। तो यहाँ पर तुम्हारे मैथ्स के 7 डेज और इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब इसी तरह से साइंस के लिए भी बताता हूँ। चलो, तो सबसे पहले यार डे 1 पर तुम कर रहे होगे अवर एनवायरमेंट चैप्टर प्लस लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो डे 2 पर तुम कर रहे होगे हेरिडिटी वाले चैप्टर को और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर को। उसके बाद डे 3 पर तुम कर रहे होगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड प्लस एसिड बेस एंड साल्ट्स वाले चैप्टर को। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद डे 4 पर तुम कर रहे होगे लाइफ प्रोसेसेस प्लस मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर को। ठीक है, इसके बाद डे 5 पर तुम कर रहे होगे इलेक्ट्रिसिटी प्लस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर को। ये दोनों चैप्टर तुम्हें डे 5 पर करने हैं। अब इसके बाद डे 6 पर तुम कर रहे होगे यार रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर और उसके साथ साथ तुम कर रहे होगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को करने के बाद लास्ट डे 7 पर तुम
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर को निपटा रहे होगे। तो इस तरह से तुम्हारा 7 डेज चैलेंज कंप्लीट हो रहा होगा। तो अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो यार केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के अंदर तुम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर रहे होगे। जिन टॉपिक से तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। और इसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट्स वाले चैप्टर के अंदर इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करोगे। जब वो हो जाता है तो उसके बाद तुम कर रहे होगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के अंदर ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जब वो हो जाता है तो उसके बाद तुम कर रहे होगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद बायोलॉजी के तुम कर रहे होगे लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जब ये हो जाता है तो इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। इसके बाद तुम्हारा हाउ टू डू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स के अंदर तुम कर रहे होगे इन टॉपिक्स को। जब ये हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा हेरिडिटी। तो हेरिडिटी के अंदर तुम्हारा छोटू सा चैप्टर है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। इसके बाद आता है अवर एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर यार तुम सारे टॉपिक्स को कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर के अंदर तुम्हारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। फिर आता है तुम्हारे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर यार तुम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर रहे होगे। जब ये हो जाता है तो उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर तुम इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जा रहे होगे। इसके बाद फिर आता है तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर यार तुम्हारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, इनको अच्छे से कर लेना। तो इस तरह से तुम्हारी साइंस का भी दी एंड हो रहा होगा इन 7 डेज के अंदर। अब इन 7 डेज चैलेंज के अंदर का थर्ड स्लॉट होने वाला है सोशल साइंस के लिए। तो एसएसटी के अंदर यार तुम कर रहे होगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप प्लस प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। जब ये हो जाता है तो डे 2 पर तुम कर रहे होगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम कर रहे होगे पावर शेयरिंग वाला चैप्टर और साथ ही साथ डेवलपमेंट वाला चैप्टर। तो डे 2 पर तुम इन 3 चैप्टर्स को निपटा रहे होगे। इसके बाद डे 3 पर यार तुम्हारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर और उसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर और फेडरलिज्म वाला चैप्टर, इन 3 चैप्टर्स को तुम डे 3 पर कर रहे होगे। इसके बाद डे 4 पर तुम पॉलिटिकल पार्टीज, वाटर रिसोर्सेज और लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर रहे होगे। और इसके बाद डे 5 पर तुम नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और साथ ही साथ एग्रीकल्चर वाले चैप्टर को अच्छे से कर लोगे, ठीक है। जब तुम्हारा डे 5 कंप्लीट हो जाता है तो 6 पर तुम कर रहे होगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बस इन 2 चैप्टर्स को तुम्हें डे 6 पर करना है। इसके बाद डे 7 पर तुम कर रहे होगे मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर को और उसके साथ साथ तुम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर को। तो कुछ इस तरह से 7 दिन के अंदर तुम अपनी सोशल साइंस को कंप्लीट कर रहे होगे। अब इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो यार हिस्ट्री तुम्हारी थोड़ी हार्ड होती है, तो मैंने उसके ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड किए हैं, तो उसी के टॉपिक्स को तुम कर रहे होगे अच्छे से। बाकी सेक्शंस के तुम्हारे जितने भी चैप्टर हैं वो तुम्हारे इजी हैं। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये होने वाले हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। जब ये कर लेते हो तो इसके बाद द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे होने वाले हैं। जब इनको कर लेते हो तो प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड वाले चैप्टर के अंदर तुम इन टॉपिक्स को कर रहे होगे। तो इस तरह से तुम्हारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट बचता है तुम्हारा इंग्लिश। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि हिंदी क्यों नहीं बताया, तो हिंदी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। जो इस चैनल पर पहले से है ना, उन्होंने अपनी हिंदी कंप्लीट भी कर ली 5 दिन के अंदर। तुम्हें नहीं पता कैसे करनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना बाद में। पहले इस वीडियो में इंग्लिश का तो सुन लो। तो इंग्लिश में यार डे 1 पर तुम कर रहे होगे रीडिंग पैसेज वाले पूरे सेक्शन को, जितने भी टाइप के तुम्हारे पैसेज पूछे जाते हैं अच्छे से तुम रेडी कर रहे होगे। इसके बाद डे 2 पर तुम कर रहे होगे ग्रामर वाले सेक्शन को। अब उसके अंदर तुम्हारे जो भी टेंस वगैरह जो कुछ भी आते हैं उनको तुम डे 2 के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे होगे। इसके बाद डे 3 पर तुम कर रहे होगे राइटिंग स्किल्स वाले चैप्टर को, मतलब सेक्शन को। उसके अंदर जितने भी तुम्हारे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और भी बाकी की चीजें आती है उनको अच्छे से करोगे। जब ये हो जाता है तो इसके बाद डे 4 पर तुम कर रहे होगे प्रोज वाले चैप्टर्स को। 9 चैप्टर्स हैं, अच्छे से निपटा लेना उनकी समरी सुन के। जब वो हो जाता है तो उसके बाद डे 5 पर तुम कर रहे होगे पोएट्री सेक्शन के सारे चैप्टर्स, ठीक है। जब वो हो जाता है तो डे 6 पर तुम कर रहे होगे सप्लीमेंट्री के सारे चैप्टर्स को। इसके बाद तुम्हारा डे 7 बचता है जिसके अंदर तुम रिवीजन कर रहे होगे बस। तो प्रोज पोएट्री के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तुम्हारे, उसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो लेकर आऊंगा, 1-2 दिन के अंदर तुम्हें मिल जाएगी। अब मैंने तुम्हें 7 डेज का चैलेंज तो बता दिया, अब तुम्हें इन सबको पढ़ना कैसे है। तो 2 तरीके के बच्चे होंगे यहाँ पर, एक तो वो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और एक वो जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उनके पास नोट्स हैं। तो जिनके पास नोट्स हैं तो वो अपने नोट्स उठाओ और रिवीजन करते रहो अच्छे से। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, भूले पड़े हैं सब कुछ, वो यूट्यूब पर क्या करेंगे, 1 शॉट वीडियो देखेंगे, वो भी रिवीजन वीडियोस जो कि 1-1 घंटे की हो
या उससे कम टाइमिंग की हो। अब तुम्हारे पास लास्ट चांस यही बचा है। और जैसे जैसे तुम्हारा टीचर पढ़ाता रहे, जब भी तुम्हें लगे कि ये टॉपिक्स आ रहे हैं, उनके ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा दोगे जो मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताए हैं। और लेक्चर के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते रहना। ये कहाँ मिलेंगे? ये मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं, या फिर तुम यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, तुम्हें पूरी कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। और इन 7 डेज के बाद थोड़ा बहुत टाइम है तो सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा लेना, बस इतना कर लेना। मेरी गारंटी है तुम अपने बोर्ड एग्जाम को 4 करा रहे होगे। तो चैलेंज एक्सेप्टेड वाला कमेंट कर देना, उसके बाद तुम्हारे ये 7 डेज की जर्नी स्टार्ट होती है। बाकी मैं तो हूँ ही साथ में। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।